नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश हिंदुस्तानी। किसान आंदोलन को 26 नवंबर को पूरा 1 साल हो जाएगा और इस 1 साल के दौरान किसानों ने जो पीड़ा दर्द को झेला है, भीषण गर्मी, ठंड, बरसात का मौसम तक इन मुसीबतों का सामना करा और आज वो दिन है जब किसानों की एक बड़ी जीत हुई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह अपने एक बड़े फैसले से पूरे देश को चौंका दिया और वो ये फैसला था कि किसान आंदोलन जिस बिल को लेकर के रद्द करने की मांग कर रहे हैं, आज सुबह ही प्रधानमंत्री जी ने वो बड़ा ऐलान करके कह दिया कि तीनों बिलों को इस शीतकालीन सत्र में रद्द किया जाएगा। तो इसके मायने क्या निकाले जाएं? सियासी गलियारे में इसके बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं क्यों। अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उसमें पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, इन 5 राज्यों में जो है विधानसभा के चुनाव हैं और 5 राज्यों में से 2 राज्य जो हैं वो सियासी मायने से बहुत ज़्यादा किसान आंदोलन का जो है उस पर प्रभाव पड़ेगा। उत्तर प्रदेश और पंजाब, ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां से किसान जो हैं सबसे ज़्यादा दिल्ली की सीमाओं के पास पिछले 1 साल से डटे हुए हैं और सियासी गलियारे में इसी की बात कही जा रही है। तो क्या मान लिया जाए कि अब हर चीज़ चुनाव तय करेगा? क्योंकि हाल ही में जिस राज्यों में चुनाव हुए, कुछ राज्यों में चुनाव हारते ही बीजेपी ने पेट्रोल के दाम जो हैं वो कम कर दिए और इस बात को लेकर के एक बार फिर चर्चा हो गई है, क्या चुनाव ही हर चीज़ तय करेगा? आज एक प्रधान सेवक का क्या अहंकार टूट गया? 1 साल के बाद आज सरकार को इसमें कमी नज़र आई और उन किसानों से माफ़ी मांगना पड़ा। जो किसान इतनी ठंड में, गर्मी में एक हाईवे पर बैठे हुए थे, उनसे आज उन्हें माफ़ी मांगना पड़ा और उन्होंने साफ कहा कि मैं किसान भाइयों को समझा नहीं पाया। उनको 1 साल लग गया इसे समझाने में। क्या कमियां थी? क्या उनके अधिकारी जो पीएमओ में बैठते हैं उनको वो नहीं बता पाए? प्रधान सेवक को आज इतना बड़ा एक सुबह सुबह फैसला लेना पड़ा। मैं वहीं आपको बता दूं कि अगले साल जो चुनाव होने हैं, अगर इस चुनावी स्टंट है, किसान भी इसे चुनावी स्टंट मान रहा है, तो क्या इससे बीजेपी को फ़ायदा होने वाला है? क्योंकि उत्तर प्रदेश और पंजाब में सबसे ज़्यादा जो है किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं और बार बार अभी किसान और सरकार के बीच में जो है तकरार जारी है। क्योंकि आज भी जब मैंने सुबह किसानों से बात करी तो किसानों का अभी भी वही बात कहनी है कि उन्होंने कहा कि अभी हम यहाँ से टेंट खाली नहीं करेंगे और घर नहीं जाएंगे। उनको प्रधानमंत्री की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। 70 साल में ऐसा कोई प्रधानमंत्री है जिसकी प्रधानमंत्री पर आम जनता का जो है भरोसा उठ चुका है। प्रधानमंत्री की आखिरकार ये छवि क्यों बनी? 70 साल में ऐसा कोई प्रधानमंत्री शायद ही है जिस प्रधानमंत्री से लोगों का भरोसा उठ चुका है। वैसे तो प्रधानमंत्री के लिए कहा जाता है कि 56 इंच की छाती है, लेकिन एक किसानों का फैसला करने में प्रधानमंत्री जी को 1 साल का समय लग गया। इन 1 साल के दौरान क्या प्रधानमंत्री जी को समझ नहीं आ पाया या उनके पीएमओ ने उनको नहीं समझाया? इस दौरान 1 साल के दौरान बीजेपी के कई मंत्री, कई नेताओं ने इनको आतंकवादी, खालिस्तानी, माओवादी तक कहा और प्रधानमंत्री जी ने खुद किसानों को आंदोलन जीवी कहा था। लेकिन आज वो एक भावुक होकर सुबह सुबह देश को संबोधित किया और किसानों के बिल को रद्द करने की बात कही। सवाल सबसे बड़ा अभी भी एक यही है कि आम जनता को सहूलियत कब मिलेगी? जो आम जनता पिछले 11 महीने से इस हाईवे के लिए तरस रही है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो बना ही था, उसके बाद इस पर किसानों का कब्जा हो गया था और किसान जो हैं डेली, आप खुद कोई भी आकर देख सकता है कि जो गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ रास्ता जाता है, वो मुर्गा मंडी से उनको खोड़ा के रास्ते से होकर जाना पड़ता है। उस रास्ते की हालत इतनी जर्जर है कि वहाँ से डेली बाइक वाले गड्ढे में गिरते रहते हैं
और जाम लगता है एक डेढ़ घंटे का। तो सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि आम जनता को सहूलियत कब मिलेगी और किसान भाई जो हैं वो अपने घर कब लौटेंगे, अपने परिवार वालों से कब मिलेंगे। क्योंकि अभी भी किसानों का कहना यह है कि प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ अभी बोला है और कानूनी प्रक्रिया के तहत जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाता संसद से, जहां पर ये बिल लाया गया था वहीं से इस बिल को वापस करना पड़ेगा, जब भी किसान जो है हाईवे से अपने घर को लौटेंगे। इस किसान आंदोलन के दौरान लगभग 700 किसानों की मृत्यु हो चुकी है और इन किसानों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि इनके परिवार के लिए सरकार ने क्या किया। मुआवजा देने की बात की जा रही है, इनके बच्चों के लिए बात की जा रही है। इस दौरान सरकार ने जो है एक बार भी, सरकार तो छोड़िए, प्रधानमंत्री जी तक ने एक ट्वीट नहीं किया। आखिरकार क्या दिक्कत थी जो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए एक ट्वीट तक नहीं किया था। और वैसे अगर किसी क्रिकेटर के अंगूठे में भी चोट लग जाती है तो वो ट्वीट करते हैं। तो एक किसान जो अन्नदाता है उसको लेकर के सरकार का रवैया ये क्यों था, ये तो सवाल अभी भी बरकरार है। सरकार को 1 साल पूरा इस बिल को वापस करने में लग गया, लेकिन किसानों का हौसला बुलंद रहा और किसानों को सलाम करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने इतनी बारिश, ठंड, गर्मी सबको झेला और इतनी मुसीबतों का सामना करा और आखिरकार एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद उनकी जीत हुई। तो इंतज़ार उस दिन का है जब 29 तारीख से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा और उसमें इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की एक प्रक्रिया लाई जाएगी और तीनों बिल को रद्द किया जाएगा और किसान भाई खुशी खुशी अपने घर जाएंगे। और आज ही किसानों ने अपनी खुशी तो जाहिर की है, लेकिन अभी उनका कहना है कि हमें प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है और अभी हम घर यहाँ से नहीं जाएंगे। आज सुबह ही बॉर्डर पर जो है जलेबियाँ, मिठाइयाँ बट रही थी और एक दूसरे को किसान मुंह मीठा कर रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए सत्य की खोज। नमस्कार।